हेलो एवरीवन, जैसे कि आपको पता है वी आर एनालाइजिंग द यूपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। अब हम 2021 के सारे यूपीएससी के क्वेश्चंस देखेंगे जो पॉलिटी से आएंगे। 10 डे का चैलेंज था जिसमें हम केवल पॉलिटी देख रहे हैं एंड फ्रॉम पॉलिटी वी आर रिवाइजिंग एवरीथिंग दैट वी कैन फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। नाउ लुक एट दिस क्वेश्चन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ violates. Now see, there can be two things. Concept of welfare comes under the DPSPs. तो you have to actually first rule is कि आपको पूरे options देखने पड़ेंगे. Now DPSPs it talks about what? No concentration of wealth, distribution of wealth. तभी तो जो टैक्सेस लगते हैं वो रिच लोगों पे लगते हैं, पुअर में उनको गवर्नमेंट कुछ सब्सिडीज दे देती है या फिर गवर्नमेंट उनको बहुत सारी स्कीम्स चलाती है इस प्रिंसिपल के तहत. नाउ व्हाट यू हैव टू डू, DPSPs के आर्टिकल 50 क्या होता है, बिकॉज 50 बार पूछा गया है. DPSP जो होती हैं जस्टिसेबल है नहीं है, कौन कौन सी DPSPs 42nd अमेंडमेंट से ऐड की गई थी, व्हाट आर द चेंजेस. जो 39A है वो 42nd अमेंडमेंट से हुआ है, 48A है वो भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट का, और 43B कोऑपरेटिव सोसाइटीज़, 43A ठीक है. कुछ टैक्स भी चेंज किया गया है. व्हाट आर द डिफरेंट अमेंडमेंट्स डन इन आर्टिकल 42. ये याद कर लो यार, बहुत इंपॉर्टेंट है. दूसरी चीज़ है पोजीशन ऑफ राइट्स टू. अब हमें नहीं पता है भाई कि क्या राइट टू प्रॉपर्टी का स्टेटस है इंडिया में, बट व्हाट यू कैन डू, यू कैन एक्चुअली एलिमिनेट द एक्सट्रीम स्टेटमेंट. ओनली हटाओ यहाँ पे. नाउ द आंसर इज नीदर फंडामेंटल राइट नॉर लीगल राइट. फंडामेंटल राइट तो अगर आपने पढ़ा होगा कि आर्टिकल जो 44th अमेंडमेंट एक्ट में क्या हुआ था कि जो राइट टू प्रॉपर्टी था वो 19 में था कुछ, अब क्या हुआ वो 300A में पहुंच गया. तो फंडामेंटल राइट तो नहीं है, इतना तो सही है, पर क्या ये लीगल राइट भी नहीं है. तो आपको पता होना चाहिए कि कुछ राइट्स जो हैं लाइक 19, 29, 30, 15, 16 ये केवल पीपल को अलाउड है हमारे इंडिया में, ना कि किसी और इंसान को. पर जो ये फंडामेंट पहले जो 19 में था ये प्रॉपर्टी राइट, ना तो ये 300A में पहुंच गया ना, तो ये तो दोनों को अलाउ होना चाहिए. तो इसीलिए ये बी आंसर करेक्ट था. अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो 26 जनवरी 1915 को क्या था. देखो एक क्वेश्चन और यूपीएससी ने पूछा था 2024 में आई गेस, कि जो इंक्यूबेंट प्रेसिडेंट थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो कौन थे, वो थे सच्चिदानंद सिन्हा. ये याद रखो क्योंकि अब यूपीएससी जो है वो निटी ग्रिटीज़ पे भी फोकस करता है. तो कौन सी ड्राफ्ट कमेटी के चेयरमैन कौन थे, कितनी कमिटीज़ थी, एट्सेट्रा. अभी यहाँ पे देखो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस, आपको पता होगा 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला जाता है, जहाँ पे 3 वर्ड्स ऐड हुए थे, सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी. जहाँ पे सोशलिस्ट है तो नहीं, ये भी नहीं होगा क्योंकि 1950 का स्टेटस पूछ रहा है. यहाँ पे सोशलिस्ट और कहाँ पे है, यहाँ पे ये भी नहीं होगा, सेक्युलर है. यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है. तो हमें ये पता है कि हमारी कंट्री हमेशा से ही सॉवरेन थी, मतलब यहाँ पे जो डिसीजंस हैं इनमें कोई इंटरफेरेंस नहीं करेगा. तो ये आंसर इज बी. इतना थोड़ा सा दिमाग लगा के भी करो आंसर क्वेश्चन. कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट मीन्स अ गवर्नमेंट विच इज़ लिमिटेड. 50,000 बार ये सवाल पूछा गया है कि लिमिटेड, क्योंकि जब आप किसी एक तरीके से आप रूल्स और लॉज बना देते हो ना, तो उसके बियॉन्ड आप जाके कोई लेजिस्लेशन नहीं कर सकते, इसीलिए लिमिट में रहती है पावर. अब यहाँ पे देखो हो, क्यों, ये सारी चीज़ें क्या डांस फॉर्म्स हैं. देखो अगर आप उन्हें थोड़ा सा भी अगर आपको थोड़ा सा भी रीजनल फोनेटिक्स के बारे में पता होगा तो ये ट्राइबल लैंग्वेजेस हैं, न्यूज़ में रहती हैं इनके प्रोटेक्शन के लिए. अब यहाँ पे पूछा गया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ भारत रत्न. तो भारत रत्न से इसलिए पूछा गया है क्योंकि अवार्ड से हमेशा ये क्वेश्चन आता है, अब तो स्पोर्ट्स से भी आता है. तो भारत रत्न वॉज एक्चुअली कंसिडर्ड टू बी द टाइटल्स. नो, क्योंकि हमारे आर्टिकल 18 में टाइटल्स आर अबॉलिश. जब भारत रत्न देती हैं तो मतलब अगर टाइटल्स हम अबॉलिश करने की बात करते हैं तो इनको टाइटल क्यों मानेंगे, अंडरस्टूड है. तो ये इनकरेक्ट है. तो पूछा क्या गया है, नॉट करेक्ट. तो ये बी ऑप्शन कट गया. अब हमारे पास बचे 3 ऑप्शन. ना पद्मा अवार्ड्स वर इंस्टीट्यूटेड इन द ईयर 1954 एंड वर सस्पेंडेड ओनली वंस. क्या ओनली वंस है, तो हमें नहीं पता है, पर ओनली लिखा है तो हम एक्सट्रीमिटी के हिसाब से ये भी काट देंगे. ठीक है, 1 और 2 कट गया, 1 एंड 2 कट गया, मतलब हमें 2 ऑप्शन बचे, 1 एंड ये. अब है द नंबर ऑफ भारत रत्न इज रेस्ट्रिक्टेड. फिर ये एक्सट्रीमिटी है कि रेस्ट्रिक्टेड है कि मैक्सिमम जो है 5 ही मिलेंगे, उसके जब नहीं मिलेंगे. तो हमने केवल ये, क्योंकि नहीं आ रहा है, नहीं पता इतना, तो हमने केवल ये एलिमिनेशन से हटाया है. तो ये हो गया 1, 2 एंड 3. नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहाँ पे पूछा गया विच इज़ द फॉलोइंग एसेंशियल फीचर ऑफ इंडिकेट द फेडरल कैरेक्टर इन नेचर. फेडरल मतलब सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर होगी तो क्या होगा, इंडिपेंडेंस होगी ना, जैसे अमेरिका में है. तो दैट्स व्हाट टॉकिंग अबाउट इंडिपेंडेंस. दीज क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करोगे ना, यू विल नो कि हाँ ये आंसर यही है, ये फालतू में बकवास लगेंगे सब ऑप्शन. द फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट ऑफ लॉ. व्हाट आर यू टॉकिंग अबाउट, विच कोर्ट ऑफ लॉ.
No, they can be enforced by any court of law. The union cabinet has two elected representatives from regional parties. ये तो किस में भी होते हैं, यूनिटरी गवर्नमेंट भी होते हैं. The union legislature executive represented from constituent assembly. These are all not actually worth it. The correct answer is this. Now यहाँ पे पूछा गया है कि जो स्टेट है उसका बेस्ट रिफ्लेक्ट क्या करता है. अब देखना है स्टेट की डेफिनेशन अगर आपने पढ़ी होगी तो स्टेट का मतलब होता है एक एरिया, कन्फाइंड एरिया, ठीक है, टेरिटरी, जहाँ पे एक कम्युनिटी रिसाइड करती है और वहाँ पे एक जो परमानेंटली रिसाइड कर रही है और वहाँ पे जो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस है मतलब सोवरेन है वो कंट्री, तो होता है स्टेट. अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन है कम्युनिटी और पर्सन परमानेंटली ऑक्यूपाइंग अ डेफिनेट टेरिटरी इंडिपेंडेंट ऑफ एक्सटर्नल कंट्रोल, मतलब सोवरेन है, एंड प्रोसेसिंग एंड ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट, ठीक है. अब पॉलिटिकली ऑर्गेनाइज पीपल ऑफ डेफिनेट टेरिटरी पोजिंग अथॉरिटी टू गवर्न देम, मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, प्रोटेक्ट द नेशन. तो यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है, मतलब यहाँ पे ये नहीं बोला गया है कि आउटसाइड के लोग इंटरफेरेंस करेंगे या नहीं, तो ये गलत हो जाता है. बेस्ट तो ये होगा क्योंकि यहाँ पे सोवरेनिटी की बात करी जा रही है कि आप स्टेट में किसी भी और एंटिटी का इन्वॉल्वमेंट नहीं रखोगे. डेफिनेट टेरिटरी बोला है, सोवरेनिटी यहाँ मिसिंग है, यहाँ भी मिसिंग है. तो बेस्ट पॉसिबल आंसर इज दिस. दिस कैन ऑल्सो बी द आंसर बट वन एस्पेक्ट इज मिसिंग, ठीक है. यहाँ पे आएगा ये देखो PSIR में जो ऑप्शनल लिए होंगे ना उनको पता होगा कि ये जो चीज़ है ना एलिमेंट ऑफ स्टेट में पढ़ते हैं हम. अब यहाँ पे आता है कि देखो हाँ, देयर इज़ ओनली वन सिटीजनशिप एंड वन डोमिसाइल, ठीक है. दूसरा पूछता है अ सिटीजन बाय बर्थ कैन ओनली बिकम द हेड ऑफ द स्टेट. क्या ओनली सिटीजनशिप बाय बर्थ ही हेड ऑफ द स्टेट बनता है? तो ये अमेरिका में है सिस्टम, तो ये गलत हो गया पहली बार. तो करेक्ट ढूंढना है. जब आपका 2 गलत हुआ, अब आपके पास 2 ऑप्शन हैं. अ फॉरेनर वंस ग्रांटेड अ सिटीजनशिप कैन नॉट बी, 3 मेथड है यहाँ पे डिप्राइव हो सकते हैं सिटीजनशिप के, चाहे फ्रॉड बेसिस पे लियो या फिर किसी ऐसे बेस पे लियो विच इज़ नॉट परमिटेड बाय द इंडियन गवर्नमेंट. ये भी गलत है, तो हमारा आंसर क्या हो गया? ओनली 1 इज़ द करेक्ट आंसर. यहाँ पे पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफगार्ड टू द लिबर्टी इन अ लिबरल डेमोक्रेसी. सबसे लिबरल डेमोक्रेसी में लिबर्टी क्या है? सेंट्रलाइजेशन. तो क्या हो गया कि आपका यूनियन पावर है, मतलब कोई लिबर्टी ही नहीं है, ओनली सेंटर ही पावरफुल. कमिटेड जुडिशरी है, मतलब जो आपको लेजिस्लेचर बोल रही है, जो आपको नेता बोल रहे हैं आप वही कर रहे थे, ये भी गलत है. इलेक्टेड गवर्नमेंट, अरे भाई इलेक्टेड तो होती है ना, लेकिन लिबरल डेमोक्रेसी को सेफगार्ड क्या करेगा? सेपरेशन ऑफ पावर. सेपरेशन ऑफ पावर आर्टिकल 50 DPSP, सेपरेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव फ्रॉम लेजिस्लेटिव पावर. ये बस पढ़ लो आप, कनेक्ट कर दो. अब आते हैं अपन नीचे वाले सवालों में, ठीक है. एक सेकेंड. अब यहाँ पे पूछा गया है, ये तो देखो ये करंट अफेयर बेस्ड क्वेश्चन है, यू हैव टू डू इट, यू डू इट और यू डोंट, आई डोंट नो. बट यहाँ पे देखो, यहाँ पे पूछा गया जुडिशियल कस्टडी मीन्स एन अक्यूज्ड इन द कस्टडी ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट एंड सच अक्यूज्ड लॉक्ड अप इन द पुलिस स्टेशन. देखो जुडिशियल कस्टडी जो होती है ना वो उसमें क्या होता है, इस मीन्स अक्यूज्ड कस्टडी में है ऑफ द कंसर्न मजिस्ट्रेट. ये गलत है बिकॉज पुलिस स्टेशन में नहीं वो लॉकअप होता है, वो जो लॉकअप होता है ना वो जेल में होता है, नॉट द पुलिस स्टेशन. तो ये इनकरेक्ट है, यहाँ वर्डिंग्स चेंज करी गई हैं. एंड द सेकेंड इज जुडिशियल कस्टडी में जो पुलिस होती है, अब जेल में तो है नहीं कि जाके पुलिस स्टेशन में तो है नहीं कि जाके कोई भी मिल लेगा, ये जेल में शिफ्ट हो गए हैं इसलिए आपको परमिशन चाहिए होती है. दिस इज़ करेक्ट एंड दैट इज़ वाई ओनली 2. यहाँ पे देखो आके when a prisoner makes out a sufficient case parole cannot be denied. भाई parole is not a matter of right. अगर आपको गुड बिहेवियर है तब parole मिलती है. cannot be is a very strong statement कि cannot be denied. इट इज़ इनकरेक्ट. स्टेट गवर्नमेंट, देखो स्टेट गवर्नमेंट होते हैं वो प्रिजन रूल और परोल बनाते हैं. आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैंने एनालाइज किए हैं, प्लेलिस्ट बनाई है, आप उनमें जाके देखोगे तो ये आप एलिमिनेट कर सकते हो कि जो स्टेट सब्जेक्ट पे जो पुलिस है उस पर लॉ बनाती है स्टेट गवर्नमेंट, ओनली स्टेट गवर्नमेंट, तो रूल्स भी वही सेटअप करती है. 10 बार सवाल आया है, ये एनालाइज किया होता तो वो गलत नहीं होता. तो दिस इज़ करेक्ट ओनली 2. यहाँ पे पूछा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज जो है ट्रेडिशनल राइट्स कौन प्रोटेक्ट कर रही है? इम्प्लीमेंटेशन ऑफ शेड्यूल ट्राइब. देखो शेड्यूल ट्राइब से 50,000 बार सवाल आया है. अब क्या करना है कि यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ, यहाँ पे नेशनल लेवल पे पूछी गई है. भाई नेशनल लेवल पे ये थोड़ी ना होगी पंचायती राज डिसेंट्रलाइजेशन प्रमोट करिए, रूरल डेवलपमेंट क्यों होगी भाई, ये तो ग्रास रूट लेवल पे है. मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज टॉक्स अबाउट द क्लाइमेट, CO2 एमिशन कितना होना चाहिए. मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर का ही रोल है, नहीं तो ये फिर ऐसी थोड़ी है, खाक में थोड़ी आई है. यहाँ पे देखो लेजिस्लेशन दैट कन्फर्स एन एग्जीक्यूटिव एंड एडमिनिस्ट्रेटिव और गाइडेड एंड अनकंट्रोल्ड डिस्क्रिशनरी पावर इन द मैटर ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डज इट वायलेट. देखो अगर अनगाइडेड पावर अनकंट्रोल पावर है तो ये तो देखो आपका हो गया रिलीजन से, ये कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज से, UCC
जो कि यूनिफॉर्म सिविल कोड DPSPs, और आर्टिकल 14 टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ विच इट विल वायलेट ओनली 14। थोड़ा लॉजिकल रीजनिंग से सोचो, ठीक है ना। देखो यहाँ पे क्वेश्चन है कि राइट टू प्राइवेसी की है केएस पुट्टस्वामी जजमेंट में बोला था क्या 2017 में, राइट टू प्राइवेसी अंडर आर्टिकल 21 विच टॉक्स अबाउट द डिग्निटी टू लिव। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे बोला गया है, ये देखो ब्रिटिश पार्लियामेंट्री मॉडल क्या है, और ये सारे क्वेश्चंस। हाँ देखो, ये तो पूछा, वो कर लिया हमने। तो यहाँ पे लोकसभा से रिलेटेड है, सॉरी लोकसभा से रिलेटेड है, अयंगर कमेटी है। देखो ये सारे सवाल जो है ना, थोड़े से आपको एलिमिनेशन से नहीं होंगे, कॉन्टेक्स्ट पता होना चाहिए, एंड देन ओनली यू कैन सॉल्व इट। लेट्स सी अगर हम सॉल्व कर पाते हैं तो। यहाँ पे लिखा है, एक सेकेंड, हाँ ये सवाल देखो, देयर इज नो लॉ इन इंडिया जो रेस्ट्रिक्ट करता है जो MPs होते हैं उनको कंटेस्ट करने से इलेक्शन। 3 प्रेसिडेंसीज, भाई पहले 3 प्रेसिडेंसीज से कर सकते थे, अब जो राहुल गांधी हैं और मोदी जी हैं वो 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज से करते हैं, जैसे बड़ोदरा और बनारस, ठीक है, और रायबरेली और वहाँ पे केरल में एक वायनाड से राहुल गांधी करते हैं। तो दिस इज़ इनकरेक्ट, नो लॉ मतलब एक्सट्रीमिटी है, 1 इज इनकरेक्ट, 1 काटो पहले, फिर 2 and 3 बचे हैं। इट्स अ गेम ऑफ एलिमिनेशन, इट्स नॉट अ गेम ऑफ नॉलेज। यहाँ पे देखो, इन 1991 लोकसभा इलेक्शन देवीलाल अरेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा contested from 3 लोकसभा constituencies, we don't know, but let's just keep it on hold. As per the existing rule, if a candidate contests in one Lok Sabha election from many constituencies, his or her party should bear the cost of by-elections to the constituencies vacated by him in the event of winning it all. देखो ये स्टेटमेंट गलत है, बिकॉज देयर इज नो सच प्रोविजन। अगर आपने देखा होगा या फिर सुना होगा तो आप हमेशा इसको मार्क करोगे रॉन्ग, और ओनली 1 आंसर इज करेक्ट। बाकी ये 2-3 क्वेश्चन जो मैंने छोड़े हैं, 1, 2, यहाँ पे मैंने जुडिशरी के बारे में छोड़ा था, बिकॉज दीज आर वेरी ईजी आंसर। तो आपको इसके आंसर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बताने हैं, देन वी विल एनालाइज 2020 का क्वेश्चन पेपर, ठीक है। थैंक यू सो मच, हैप्पी स्टडी एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।